नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। रेडी, स्टार्ट। महामारी के बीच में संसद में समुचित बहस तथा विपक्ष शासित राज्यों के साथ विचार विमर्श के बिना स्वीकृत की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पर विवाद होना स्वाभाविक है। सरसरी तौर से देखने पर यह भारत में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर उसे समकालीन बनाने, समावेशी बनाने तथा बजटीय आवंटन 6% करने को लक्षित है। इस प्रकार यह भारत को ज्ञान का केंद्र बनाना चाहती है, लेकिन क्रियान्वयन के रोडमैप तथा नियंत्रण व्यवस्थाओं को देखते हुए यह शक्तियों के केंद्रीकरण की ओर लक्षित दिखती है। इसकी अनेक संस्तुतियां अतीत की अनेक समितियों के समान हैं। भाजपा दावा कर सकती है कि उसने यह कदम अपने चुनाव घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा करने के लिए उठाया है, पर जमीनी स्तर पर अनेक विसंगतियां बनी हुई हैं या क्षमताओं की कमी है। इनको ठीक करना राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर होगा। इसमें स्कूली वर्षों को वर्तमान 6 से 14 के बजाय 3 से 18 किया गया है। इससे 3 से 6 वर्ष के बच्चे स्कूल पाठ्यक्रम के दायरे में आ जाएंगे, जिनकी अब तक अनदेखी होती थी, जबकि ये वैश्विक रूप से मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आयु मानी जाती है। स्कूल पूर्व व्यवस्था में आंगनबाड़ियों को शामिल किया गया है। नीति में 2030 तक सेकेंडरी स्कूलों में 100% प्रवेश सुनिश्चित कर शिक्षा को समग्र बनाने का प्रयास है। 10+2 बोर्ड परीक्षाओं का महत्व घटाकर यह बच्चों पर दबाव कम कर शिक्षण माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को बढ़ावा देना चाहती है। इसने कला और विज्ञान धाराओं का कठोर विभाजन भी तोड़कर छात्रों को उनकी पसंद के विषय लेने का रास्ता खोला है। उच्च शिक्षा के स्तर पर नीति ने 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम विषय चयन में लचीलेपन तथा छात्रों को डिजी लॉकर के माध्यम से क्रेडिट एकत्र कर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों को पुनः अवसर देने का निर्णय भी किया है। यह फॉर्मेट अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों तथा खासकर अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। राष्ट्रीय प्रवेश एजेंसी NTA द्वारा प्रवेश परीक्षाओं का प्राविधान करने के साथ ही एक राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन बनाने का लक्ष्य है, जो शोध एवं विकास को प्राथमिकता देगा तथा इस क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाएगा। लेकिन इस नीति पर अनेक सवाल हैं। शिक्षा व्यवस्था को अनौपचारिक बनाया जा रहा है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता तथा सरकारी स्कूलों तक समान पहुंच में बाधा आ सकती है। नीति के लिए शिक्षकों का पुनः
प्रशिक्षण आवश्यक होगा। छात्रों द्वारा एक दूसरे के आकलन या आकलन की फीडबैक व्यवस्था से व्यक्तिगत प्रतिभाओं को न्याय मिलना जरूरी नहीं है। NEP हर जिले में 2023 तक कम से कम एक बड़ा बहुविषयी संस्थान बनाना चाहती है, जो कुशल शिक्षकों को आकर्षित कर स्थानीय मांग तथा छात्रों की गुणवत्ता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इससे स्थानीय स्तर तक स्कूली शिक्षा गतिशील होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के स्थान पर एक नया नियामक बोर्ड गठित करने का प्राविधान है, जो शिक्षा में गुणवत्ता प्रोत्साहन सुनिश्चित करेगा, लेकिन इससे प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में कमी आएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन डूटा ने NEP का विरोध करते हुए कहा है कि इससे विश्वविद्यालय शक्तिहीन होंगे तथा उनकी शक्ति बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास चली जाएगी, जिसका गठन मंत्रालय करेगा। हालांकि वर्तमान समय में UGC के कारण अनेक समस्याएं हैं। उपकुलपतियों को अनेक अनुमतियों के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्रदर्शन आधारित फंडिंग व्यवस्था पर कभी विचार नहीं किया गया, जो प्रतियोगी स्कॉलरशिप को प्रोत्साहित करती। हालांकि अब ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा। विशिष्ट संस्थानों को स्वायत्त बनाने की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पद भरना जरूरी है, क्योंकि कुछ जगह आधे पद खाली हैं। मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने तथा वैज्ञानिक व सटीक स्वदेशी तत्वों को शामिल करने का प्रस्ताव है। स्टॉप।